नमस्कार सभी को। वेलकम टू जेएनसी क्लास। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे ब्लड के एनाटॉमी फिजियोलॉजी, थोड़ा बेसिक्स का बात करेंगे। ठीक है, देखो ब्लड का अगर पहले वॉल्यूम का बात करेंगे तो मेल में क्या होती है 5 to 6 लीटर की वॉल्यूम होती है, फीमेल में 4 to 5 लीटर की वॉल्यूम होती है। अगर ऐसे भी मान के चलेंगे 4.5 to 5.5 लीटर की वॉल्यूम होती है। एचसीटी जो होती है हेमाटोक्रिट लेवल। ठीक है, हेमाटोक्रिट लेवल क्या होती है, जो एक्चुअली जो हेमाटोक्रिट लेवल होती है ना, वो ब्लड का जो लाइक अगर हेमाटोक्रिट लेवल कम है दैट मीन्स आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम है। कभी कभी ऐसा मानते हैं। ठीक है, मतलब मेल में बोलेंगे 42 to 48 नॉर्मल आपका हेमाटोक्रिट लेवल होती है, फीमेल में 36 to 42। आपका हीमोग्लोबिन अगर 1 गुना है, उसका 3 गुना हेमाटोक्रिट होती है। 3 गुना क्रिएट मतलब हेमाटोक्रिट को मान के चलेंगे। अब एज आपको पता है मेल में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होती है 40 to 16 mg/dl। तो आपका एचसीटी हेमाटोक्रिट कितना होगा 42 to 48, लाइक 3 गुना ज़्यादा। लाइक उसका जो विस्कोसिटी लेवल है वो 3 गुना ज़्यादा होकर चलता है। ठीक है, देन एचबी लेवल मेल में हो गया 14 to 16 mg/dl, फीमेल में कितना होती है 12 to 14 mg/dl। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस क्या होती है, देखो हेमाटोपोइसिस जो होती है आपका जो बॉडी में कहाँ कहाँ से कौन सी जगह से आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो प्रोडक्शन कहाँ से होती है। लोकेशन की अगर बात करेंगे रेड बोन मेरो से होती है, लाइक वर्टिब्रा से। स्टर्नम से होती है, स्टर्नम को जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, एंड जिसमें मैक्सिमम आपका जो आरबीसी प्रोडक्शन स्टर्नम से होती है। ठीक है, मैक्सिमम आरबीसी प्रोडक्शन। बाकी जगह से जो होती है रिब्स, इलियक क्रेस्ट, क्लाविकल्स, स्कैपुला एंड स्कॉल। क्लाविकल को जिसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है, और एस सेप्ड बोन। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में लाइक जो ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, आपका यूरिन का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, पीएच भी होती है, सलाइवे का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करेंगे तो देखो यहाँ पर जो कंप्लीट ब्लड लिखा हुआ है, तो कंप्लीट ब्लड मतलब ये होल ब्लड होती है। ठीक है, कंप्लीट मतलब आपका होल ब्लड। एक आती है सिर्फ पीआरबीसी लाइक पैक्ड रेड ब्लड सेल, एक आती है होल ब्लड। होल ब्लड में क्या होती है, आपका पीआरबीसी भी रहेगा, आरडीपी मतलब ये मिक्स होके रहेगा, ये आपका पूरा मिक्स होके आएगा, बट सेपरेट सेपरेट नहीं रहेगा, ये हर चीज़ आपका मिक्स होगा। तो इसीलिए जो हमारा लाइक होल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होती है, अप्रोक्स 450 ml के आसपास रहती है, अप्रोक्स आपका 450 ml के आसपास रहती है। बट जिसको पीआरबीसी मिलता होगा, अब देखना मतलब सिर्फ रेड ब्लड सेल, उसका मैक्स टू मैक्स मतलब लाइक 350 400 तक होती है, 450 तक भी होती है, बट उतना इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो फ्लू वॉल्यूम ओवरलोडेड होने का चांसेस होता है। 350 तक आता है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड का जो पी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका 1.0522 1.062। प्लाज्मा का जो है 1.022 1.026। ब्लड सेल का जो आरबीसी का जो होती है 1.0922 1.101। ठीक है, ये होती है आरबीसी का जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कंपोनेंट्स होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या आती है, देखो कंपोनेंट में तो आपका पीआरबीसी, आरटीपी, डब्ल्यूबीसी लाइक ल्यूकोसाइट, ठीक है, वो सब तो आती है। बट उसके अलावा जो ब्लड का लाइक एक पार्ट तो होती है ब्लड, मान लो ये आपका वेक्यूटेनर है, ये नीचे वाला ब्लड बैठ जाता है, ऊपर में जो थोड़ा सा यूलोइस पानी जैसा दिखाई देती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें आपको क्या मिलता है, फ्लूइड मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, आपका एसिड बेस बैलेंस लाइक H+ आयन, बाइकार बोलो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम सब कुछ मिलता है। ठीक है, वो होती है आपका प्लाज्मा पार्ट जो कि येलोइश कलर में दिखाई देती है, पानी का जैसा। ठीक है, जिसमें वाटर आपका 3 लीटर, एवरेज एक अडल्ट में 3 लीटर आपका वाटर होती है। ठीक है, ब्लड में, बॉडी में। आयंस में बात करेंगे तो फ्लूइड होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में हर चीज़ होती है, मैं जैसे बोला सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब कुछ होती है। प्लस आपका एसिड बेस बैलेंस जो कि बॉडी का जो जिसको पीएच मेंटेन करके रखते हैं, H+ आयन को जो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो एसिड बेस बैलेंस में मेंटेन करती है। प्लस एल्बुमिन जो ब्लड में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइक, ये जो अगर आपको पूछे कि ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन बाय एल्बुमिन। ठीक है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन बाय लीवर एंड स्प्लीन। ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, लीवर मेंटेन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन मेंटेन करता है। इन जिसको हम बोलेंगे कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एंड बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट
ठीक है, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज की होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है बट मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम ब्लड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ब्लड का हम जिसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का जो टेम्परेचर होती है वो 38 डिग्री सेल्सियस की होती है, या तो 138 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में अगर बोलेंगे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होती है। ओवरऑल टेम्परेचर को अगर ब्लड के साथ कंपेयर करेंगे तो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड पीएच का अगर बात करेंगे, पीएच होती है 7.35 टू 7.45। एंड जो टोटल बॉडी वेट में आपका जो ब्लड होती है वो 7 to 8% की होती है। परसेंटेज में मतलब टोटल बॉडी वेट में अगर मान लो आपका 5 to 6 लीटर की ब्लड होती है, उसका 7 to 8% आपका टोटल बॉडी वेट में होती है, ठीक है। मतलब ये जो 5 to 6 लीटर है ये टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लड वॉल्यूम का, जो न्यू बॉर्न में कितना ब्लड वॉल्यूम होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा गया है। जो न्यूबॉर्न का ब्लड वॉल्यूम होती है वो आपका एक फार्मूला है 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट। 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट, ऐसे मान के चलो अगर एक न्यूबॉर्न 3 केजी की है तो मीन्स उसका 240 ml की ब्लड होती है, ठीक है। अगर एक न्यूबॉर्न 6 केजी की है तो उसका 480 ml की ब्लड होती है, 480 ml की ब्लड होती है, ठीक है। ये रहा आपका ब्लड एंड कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो ब्लड का कंपोनेंट के बारे में बात किए, जैसे मान लो पीआरबीसी, ठीक है। आज हम बस एक ही क्लास में कवर बार के बारे में बात करेंगे, पीआरबीसी लाइक जिसको बोलेंगे पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो आप सभी को पता है हम होल ब्लड तो ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लस यूजुअली मैक्स टू मैक्स हम लोग आरबीसी होल ब्लड को बहुत कम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो पैक्ड रेड ब्लड सेल में क्या होती है, थोड़ा बेसिक्स जान लेंगे। इसमें से पूरा जो भी आपका ये जो पेज है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। ये खुद का हैंड रिटन नोट्स है, मैं डायरेक्ट नोट से पढ़ा रहा हूँ ताकि टाइम भी मतलब आपको भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे जल्दी जल्दी लिखने के लिए ट्राई करेंगे, हो सकता है आपको मेरा हैंड राइटिंग में कुछ गड़बड़ लगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, या तो मैं यूट्यूब कमेंट में डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो आरबीसी का जो इन्फ्यूजन टाइम होता है वो 4 to 6 आवर्स की होती है। 4 to 6 आवर्स इन द सेंस, अब जब आपका ब्लड बैंक से निकला उस टाइम से लेकर, सपोज मान लो 9 बजे निकला, लाइक आपको ये 3 बजे के अंदर बेटर होगा कि 4 आवर्स के अंदर आपको ट्रांसफ्यूज करना है। मैक्स टू मैक्स जाके आप 6 आवर्स कर सकते हो, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। ऐसा नहीं कि अगर आप ब्लड चला रहे हो तो उसको 6 आवर्स, ऐसा नहीं करना है। अगर आप वंस ब्लड चला रहे हो तो मिनिमम 2 आवर्स के लिए दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए दे सकते हैं, ठीक है। बट वंस अगर आपका ब्लड आपका जो 2 to 6 डिग्री जो टेम्परेचर में रखते हैं, उस टेम्परेचर से वंस निकलने के बाद आप 4 to 6 आवर्स के अंदर आपको टोटली इन्फ्यूजन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन टाइम जो रहेगा वो आपका 4 to 6 आवर्स रहेगा, मिनिमम आपका 2 आवर्स रहेगा, मैक्सिमम 4 आवर्स रहेगा। अगर उससे ज़्यादा में दे रहे हो तो आपको सेप्टिसेमिया होने का चांसेस होता है, ठीक है, आपको सेप्टिसेमिया होने का चांसेस होता है, ठीक है। देन आपका जो पीआरबीसी दे रहे हो, मान लो 1 यूनिट पीआरबीसी, 1 यूनिट मतलब 1 बैग ऑफ पीआरबीसी देने से आपका जो हीमोग्लोबिन 1 ग्राम इंक्रीज होता है, 1 ग्राम इंक्रीज होता है। अगर हम इसको मोल में बात करेंगे तो 10 मिलीमोल पर लीटर इंक्रीज होती है। अगर उस हीमोग्लोबिन एक पीआरबीसी का बैग में आपका हेमाटोक्रिट कितना, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हीमोग्लोबिन 1 गुना इक्वल टू हेमाटोक्रिट 3 गुना, ठीक है। 3 गुना मीन्स उसको 3:2 करेंगे, मतलब ये तो 3 गुना तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ग्राम के ऊपर से अगर हम उसको एससीटी को कंपेयर करेंगे तो 3% लाइक 0.03 लेवल इंक्रीज होती है, 0.03 लेवल आपका इंक्रीज होती है एचसीटी लेवल, ठीक है। मतलब आपका हीमोग्लोबिन एंड एचटी का अगर हम रेशियो बताएं, हीमोग्लोबिन अगर 1 है, एचसीटी में 3 है, ठीक है। देन अगर आपको ये भी पूछे कि मान लो हमने पीआरबीसी किसी को दे दिया, मान लो अभी फिलहाल अगर 4 बज रहा है तो 4 बजे अगर कंप्लीट हो गया तो कितने घंटे के बाद हम लोग उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे। देखिए सडनली कभी भी नहीं चेक करना है, आपको मिनिमम 4 to 6 आवर्स का गैप रखना है, उसके बाद ही आपको लाइक जो लैब वैल्यू आप चेक करोगे, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आप लैब वैल्यू कब चेक करोगे, वंस अगर मान लो लैब वैल्यू आप कब चेक करोगे, 4 to 6 आवर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे, देखो स्टोरेज तो आपका 2 to 6 डिग्री सेल्सियस में होती है,
35 टू 42 डेज स्टोर हो सकता है। 35 डेज कौन सी होती है, 42 डेज कौन सी होती है? देखो जिसमें सीपीडीए होती है, लाइक साइट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज एंड आर्डेनाइन जिसमें होती है, उसको 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। एंड जिसमें सागम होती है, लाइक सालाइन, आर्डेनाइन, गुआनाइन एंड मैनिटल जिसमें होती है, ग्लूकोज एंड मैनिटल जिसमें होती है, उसको 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं ब्लड बैग में। आपका घर का फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको 2 to 6 है, बट वहाँ का जो स्टोर करने का थोड़ा सा जो लाइक फ्रीज टाइप होती है, कूलिंग टाइप होती है, वो अलग होती है। ये नॉर्मल फ्रीज जैसा नहीं होता है, ठीक है। सीपीडीए मिलाते कितना है, ठीक है। देखो सीपीडीए जिसमें रहती है उसका बैग का जो वॉल्यूम, ये जो है ये आपका बैग वॉल्यूम है, ये आपका बैग वॉल्यूम है। ये मैक्स टू मैक्स 350 तक रहती है। अगर 49 ml का सीपीडीए मिलाया हुआ है तो 350 होगा। अगर 63 ml वाला आपका सैगम मिलाया हुआ है तो आपका ब्लड का वैल्यू जो होती है वो 450 तक होती है, ठीक है। बट मैक्स टू मैक्स आपको जो ब्लड का ब्लड बैग का जो वॉल्यूम आती है वो मैक्स टू मैक्स 350 आती है। ये जो होती है ये होल ब्लड का वॉल्यूम होती है, ठीक है। जो बैग वॉल्यूम आपका मिनिमम 250 होती है, मैक्सिमम 450 होती है। ये मैं अडल्ट का बात कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक केस में अलग होती है। पीडियाट्रिक केस में वेट देख के आपको वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बिफोर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको डॉक्टर से क्रॉस चेक करवाना जरूरी होता है। प्लस आप प्री वाइटल्स चेक करना जरूरी होता है। आप ब्लड इशू करने से पहले आप पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर लो, ताकि नहीं तो आपका ब्लड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट में टेम्परेचर रह रहा है तो हम उसको ब्लड इसीलिए नहीं देते हैं ताकि वो क्या कस करवा कर सकते, रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड का टेम्परेचर तो 38 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। प्लस अगर मान लो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वो ब्लड क्या होगा, लाइक वो रिएक्शन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। रिएक्शन होने की बहुत चांसेस होती है। तो आपको वाइटल्स जो होती है, वाइटल्स कैसे चेक करोगे? देखो ब्लड स्टार्ट करने की जस्ट पहले आपको चेक करना है, प्लस नेक्स्ट हाफ एन आवर तक, मतलब अब मान लो अभी अगर आपने ब्लड स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट जो हाफ एन आवर के अंदर आपको विद इन 15 मिनट्स आपको चेक करना है। नेक्स्ट अप टू कंप्लीट होने तक, टिल ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने तक आपको एवरी 30 मिनट्स चेक करना है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट्स आफ्टर और एक बार चेक करना है, ताकि टाकीकार्डिया हो कि नहीं, रेस्पिरेशन कैसा मेंटेन हो रहा है, SpO2, ब्लड प्रेशर, सब कुछ देखने के लिए, प्लस टेम्परेचर, वो सब मेंटेन करने के लिए हम लोग ये जो प्री वाइटल्स चेक करते हैं, प्री वाइटल्स चेक। एंड ये जो प्री वाइटल्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोलोगे कि नहीं बिना वाइटल्स का भी लगा दूंगा, ठीक है, आप तो लगा तो दिए, लेकिन हो सकता है वो पेशेंट को हार्मफुल आएगा, तो प्लीज़ ऐसा कभी भी मत कीजिए, ठीक है। अगर मान लो अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे? अगर अगर रिएक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सिम्टम आपको क्या दिखाई देगा? पेशेंट को चिल्स एंड बैक पेन दिखाई देगा। फर्स्ट जो सिम्टम दिखाई देगा वो आपको चिल्स एंड बैक पेन दिखाई देगा, ठीक है। एंड अदर्स में क्या आएगा, लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, SpO2 कम होने का चांसेस है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड होके या तो कुछ रिएक्शन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होके रैशेस होने का चांसेस है, ईचिंग एंड बीपी लो होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, लाइक प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? पहले तो आपको ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको NS फ्लश करना है। कभी भी D5 RL ऐसा फ्लश इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। देखो ब्लड जो है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ब्लड में सागम मिलाया हुआ रहता है। लाइक हम नॉर्मल जो सालाइन होते हैं ब्लड में मिला सकते हैं, ताकि उसका विस्कोसिटी को कम करने के लिए। बट RL इसीलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि वो अगर देखो RL में क्या होती है, पोटेशियम होती है, क्लोराइड, सोडियम होती है। वो क्या होती है, आपका जो ब्लड है जो है वो उसको ब्लड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। लाइक ब्लड का ब्रेक डाउन होने के चांसेस होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको NS फ्लश करना है, देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। प्लस आपका अगर रिएक्शन हो रहा है तो आपको रिएक्शन फॉर्म फिल करके आपका जो ब्लड बैग था वो ब्लड बैग के साथ, प्लस मान लो पेशेंट का राइट हैंड में ब्लड चल रहा था, आपको लेफ्ट हैंड में सैंपल लेना है, EDTA का 2 वाइल सैंपल लेना है। एक या 2 वाइल सैंपल लेके, यूजुअली 2 लेना है, 2 सैंपल लेके आपको ब्लड बैंक में सेंड करना है, ताकि रिएक्शन किस लिए हो रहा है, या तो ब्लड बैग में कुछ प्रॉब्लम है या पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका मान लो अगर कोई पेशेंट आपको अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या वेंटिलेशन में है या सेडेशन में है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो पेशेंट को रिएक्शन हुआ है या नहीं? देखो उस केस में ना आपको हेमाचूरिया दिखाई देगा। उस केस में क्या दिखाई देगा, आपको हेमाचूरिया दिखाई देगा, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि हाँ ब्लड का रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि दैट टाइम तो पेशेंट नहीं बोल सकता है कि उसको चिल्स हो रहा है, कि फीवर आ रहा है, कि आपका बैक पेन हो रहा है बोल के, ठीक है। नेक्स्ट जो है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट जो कैनुला जो कॉमनली यूज करते हैं ये भी पूछा गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आएगा 18 गज। अगर 18 गज अवेलेबल नहीं है तो 20 गज, जो कि अडल्ट केस में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, एंड इमरजेंसी केस में मोस्ट कॉमनली आपका 18 गज यूज करते हैं। अडल्ट केस में नॉर्मली आप 20 गज लाइक जो पिंक कलर होती है, एंड आपका 18 गज जो कि ग्रीन कलर की आती है। ठीक है, होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिला होगा। अगर प्लीज मिला है तो प्लीज चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।